16वीं विधानसभा का बजट सत्र सदन में बिगड़ी कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया की तबीयत। विधायक खड़िया सदन में ही बेंच पर लेट गई। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। कहा कि अगर किसी सदस्य की तबीयत खराब है, चाहे मेरी गाड़ी लेकर उसे अस्पताल लेकर जाया जाए, लेकिन तुरंत अस्पताल भेजा जाए। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया की तबीयत बिगड़ गई। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र और ऐसे में हंगामा भरपूर जारी। सदन में बिगड़ी कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया की तबीयत। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी के लगी है, अनीता जी के लगी है, इंदिरा जी के लगी है, हमारे कई सदस्यों के कल लगी है। ये इस प्रकार की और पुरुष कांस्टेबल महिलाओं के साथ हाथापाई कर रहे हैं। ये तो अन्याय एकदम ये लोग कर रखे हैं। आंख मीच रखी है। वीडियो फुटेज निकाले जाए कि किस प्रकार से ये लोग अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। ये तानाशाही करना चाह रही है सरकार। ये उनके साथ हाथापाई हुई है, छीना झपटी हुई है, उनके धक्के मारे गए। इस प्रकार का सदन के अंदर नहीं होता। ये चीजें जो ये सरकार जो करना चाह रही है, कोई पहली बार किसी सदस्य का निलंबन नहीं हुआ, पहली बार कोई सदस्य को बाहर निकालने के लिए मार्शल नहीं आए, पहले भी आते रहे हैं, सदस्य अंदर भी रहे हैं, उनका निलंबन बहाल भी हुआ है। कोई मैं तो खुद ही पूछ रहा हूं, बताएं तो सही हमारे सदस्य की गलती क्या है। क्या हमारा सदस्य दूसरे सदस्य को जो मेरे स्पीच के अंदर खड़ा होकर बोल रहा था उसको बैठने के लिए नहीं कह सकता तो क्या है? या तो अध्यक्ष जी बैठाते, उसको अध्यक्ष जी बैठाते नहीं है उधर, इसलिए हमारे सदस्य ने बोल दिया। इतनी सी बात पे इतना बड़ा कोई कारण नहीं है, इतना बड़ा कोई उसने किसी को गाली दे दी हो, कोई ऐसी हाथापाई कर दी हो, कोई आचरण उसका गलत रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नए हैं, युवा है, नौजवान है, लगातार अपने क्षेत्र के प्रदेश के मुद्दों को वो उठा रहे हैं। इस चीज से इन लोगों को पेट में दर्द है और सरकार जो है बचना चाहती है चर्चाओं से। मैंने पहले दिन कहा था ऐसा प्रतिपक्ष नहीं मिलेगा जो चाहता हो कि सदन की कार्रवाई चले। और आज भी मैं कह रहा हूं, जितना सहयोग हम लोग दे सकते थे, जितनी शांति से हम इन लोगों की जो असंसदीय जो कार्रवाई इन लोगों ने करी है वो हम सह सकते थे, हम लोगों ने सही। मैंने कहा ठीक है, हम चाहते हैं सदन चले। इनके मंत्रियों के पास जवाब नहीं है। आज भी आप देख लेना, प्रश्न के जवाब में मंत्री भाषण दे रहे हैं। ये कोई मतलब है इनका? आप सदन के अंदर आए, सदन की गरिमा को बनाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। सत्ता पक्ष जिस प्रकार से सदन की गरिमा को अपने लाभ के लिए बार बार तार तार कर रहा है, इसको पूरा प्रदेश देख रहा है। देखिए, ये पहले भी ऐसी चीजें रही हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा। निलंबित भी होते हैं, बहाल भी होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उसने ऐसा किया क्या है? ऐसा कौन सा मूंछ का बाल बना रही है सरकार कि उसको निकालना ही है? उसने किया क्या है? उसका जुर्म तो बताएं। अगर उसने गलती हमारे पहले सदस्यों से हुई, हमने माफी मांगी, ऐसा नहीं है। आज सत्ता के लोग गलतियां कर रहे हैं और माफी हम मांगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जो मर्जी ये करें हम पे, आज जितने भी अत्याचार करेंगे सहने के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे। कल रात से जब से पुलिस वालों ने मैन हैंडलिंग करी और इनको धक्का दिया, दबोचा, जिससे ये गिर गई और अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाने के बावजूद डॉक्टर इन्होंने बीच में नहीं भेजे और अब तबीयत ज्यादा बिगड़ी हुई है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष को भी, और अब तमाम विधायक जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, हंगामा हुआ, इससे उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है। और एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। पंकज जी, हम सुबह भी जब चर्चा कर रहे थे तो ये महत्वपूर्ण सवाल था कि अगर सदन में इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती है, किसी भी तरीके से इसे ठीक नहीं माना जाएगा। और अब ये जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस विधायक की तबीयत बिगड़ गई और पूरा दोष उस धक्का मुक्की और हंगामे को दिया जा रहा है। फिलहाल क्या वस्तुस्थिति है और किस तरीके के रिएक्शन पक्ष और विपक्ष की तरफ से सामने आ रहे हैं? देखिए, सवेरे भी जैसे हमने बता दिया था कि आज ये गतिरोध टूटने की संभावना कमी दिखाई दे रही है। प्रश्नकाल की शुरुआत से ही जो प्रतिपक्ष के सदस्य उन्होंने हंगामा जारी रखा। हालांकि स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बार बार उनसे ये भी निवेदन किया कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, उसके बाद इस मुद्दे पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन प्रतिपक्ष के सदस्य इस बात पे अड़े हुए थे कि पहले जो मुकेश भाकर है उनके निलंबन को लेकर जो व्यवस्था दी गई है उसको आसन वापस ले।
और इसी शोरगुल के बीच हंगामे में प्रश्नकाल चलता रहा। इसी दौरान जो रमिया खड़िया हैं, कांग्रेस की विधायक है, उनकी तबीयत बिगड़ी और वो वहीं पर बेंच पे लेट गई। ये देखकर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने डॉक्टर को बुलाने के तुरंत निर्देश दिए। उन्होंने यहाँ तक कहा, अगर आप अस्पताल ले जाएं इनको तुरंत, और चाहे तो आप मेरी गाड़ी भी लेके चले जाएं। इसके बाद उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी और जो विधायक है उनका डॉक्टरों से एग्जामिन हो रहा है सदन में, और डॉक्टर उनको एसएमएस शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। जो पंकज, ये आरोप बहुत बड़ा लगाया गया है, धक्का मुक्की, हंगामा जिससे वो नीचे गिर गई थी, और आज भी रमीला जी की तबीयत खराब है, और इसका जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से वो बेहद गंभीर है। लेकिन आज की अगर हम स्थिति की समझे, अगर वस्तुस्थिति को, तो आज अचानक हुआ क्या? कांग्रेस विधायक की तबीयत हुई कैसे खराब? देखिए, कल जो सदन में गतिरोध हुआ था उसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने रात भर सदन में धरना दिया है। कल इसमें कोई शक नहीं है, कल सदन में धक्का मुक्की का पूरा वातावरण बना हुआ था। जब सुरक्षा कर्मियों ने मुकेश भाकर को बाहर निकालने की कोशिश करी तो कांग्रेस के जो विधायक थे वो एक तरीके से उनसे भिड़ गए और उन्होंने उसका जमकर प्रतिरोध किया था। उस खींचतानी में कुछ महिला विधायकों की चूड़ियां भी टूटी और उनके चोट भी आई है। और नेता प्रतिपक्ष अब ये आरोप भी लगा रहे हैं, टीकाराम जूली हैं, हमारी उनसे बात हुई कि जो कल जो चोट लगी खेचमतानी में उनके कारण रमिया खड़िया की तबीयत बिगड़ी। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि उनके बीपी की कोई प्रॉब्लम है, बीपी लो बता रहे हैं डॉक्टर, और इस कारण से उनकी तबीयत बिगड़ने का कारण डॉक्टर बता रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि उनको भी एसएमएस शिफ्ट कर दिया जाएगा कुछ देर में। एसएमएस में जो उनकी और जांचें वो कराने के लिए उनको एसएमएस भेजा जा रहा है। लेकिन कुल मिला के देखें तो आज जिस तरह की तस्वीर सदन में बन रही है, इसकी न्यूज कल ही सदन में रख दी गई थी। सदन में जिस तरीके से खेचमतानी हुई सुरक्षा कर्मियों और कांग्रेस विधायकों के बीच में, जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, उसको लेकर रात भर जो कांग्रेस के विधायक थे वो धरने पे रहे। और ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि एग्जेशन हो जाता है, और उसके कारण भी ये माना जा सकता है कि कुछ विधायक उनकी तबीयत खराब देखने को मिल रही है, क्योंकि रात भर ये विधायक धरने पे बैठे रहे। जी पूनम। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो आज का दिन वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद थी कि जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई देगी, लेकिन फिलहाल तस्वीर उसके बिल्कुल उलट है और विपक्ष पीछे मुड़ने वाला नजर नहीं आ रहा। यानी कि मानकर चलें कि हंगामा तो बरपेगा और इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ निलंबन की बात करें तो क्या निलंबन बहाल हो सकता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि निलंबन पहले भी बहाल नहीं हुए हैं, क्या लगता है? जो निलंबन की कार्रवाई है वो सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं की गई है। निलंबन की कार्रवाई स्पीकर की तरफ से सीधी तौर से की गई है। स्पीकर की तरफ से ये कहा गया था कि जो मुकेश भाकर है उन्होंने इस आसन की तरफ उंगली दिखाई है और उसके अलावा गलत लहजे में आसन की तरफ उन्होंने इशारे करे। इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर ही सत्ता पक्ष की तरफ से भाकर को बाहर निकालने का प्रस्ताव लाया गया था। तो ये जो निलंबन का मामला है ये स्पीकर के उसके प्रसंज्ञान का मामला है। स्पीकर चाहेंगे तो ये निलंबन वापस होगा, लेकिन जैसे चलिए उम्मीद करते हैं कि सार्थक बहस या चर्चा होती हुई नजर आएगी। पंकज जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी।